जय गौ माता जय गोपाल। तो अभी हम आए हैं गो नेक्स्ट ऑर्गेनिक्स में और हमारे साथ हैं सीमा अग्रवाल जी। तो इनका इनके यहाँ इनके टेंट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे गौ माता के जो गोबर हैं उनसे बने हुए बहुत खूबसूरत खूबसूरत ये प्रोडक्ट हैं, है ना, जो कि हम गिफ्ट के माध्यम से किसी भी माध्यम से अपने घरों में घर को अपने रूम को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इनके अंदर ये भाव आया कहाँ से और ये कितना किस लेवल पे काम कार्य कर रही है। जय गौ माता। मैं सीमा अग्रवाल, हम गौ नेक्स्ट ऑर्गेनिक्स करके हैं, जहाँ पर मुझे लगा कि गांव में जो हमारी गाय है उसको पालना बहुत गोपालक के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमने उससे दिए बनाने शुरू किए, पर दिए में इतनी फिनिशिंग नहीं थी तो लोग ले नहीं रहे थे। फिर मैंने दिए बनाए जो इस तरीके से हैम्पर्स बनाए, जो कि आप दिवाली में किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो। अब हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जहाँ पर हम जन्मदिन में कम से कम एक बुके देते हैं, उसकी जगह पर इसमें तुलसी का हम डाल के दे रहे हैं। और इस तरीके से आप किसी को भी एक सस्टेनेबल गिफ्ट दे सकते हो। ऐसी तुलसी का क्या क्या बता रहे हैं? तुलसी का बीज डाल के दे रहे हैं और ऐसे ये पौधे हो जाते हैं, फिर ये पौधे को आप गमले में डाल दोगे। तो ये एक हमने ये बनाया है कि आप किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट दे सकते हो। ये गोबर इससे बनाती है गणपति की मूर्तियाँ। इसी तरीके से हम ऑफिस, घर और सोसाइटी में बैठा सकते हैं। ये आप खुद बना रही हैं या इतना खूबसूरत, मतलब किसी मशीन के द्वारा? ये प्रेस मशीन में बनती है और हमारी गौशाला है नर्मदा में, राजपीपला में, जहाँ पर हम बहनों को रोजगार दे रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे के ये बनवाते हैं। तो अभी इस साल में हम सोच रहे हैं कि कम से कम 100 बहनों को रोजगार मिले। इसी तरीके से आप देखो कि छोटी गणपति की मूर्तियाँ हैं, ये गिफ्ट हैम्पर्स है दिवाली के लिए, और ये सारे प्रोडक्ट है। कुछ मोमेंटोज है, जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ या किसी को भी देते हैं तो कंपनी इस तरीके के मोमेंटोज दे सकती है। तो गाय की सेवा का मौका हम इस तरीके से गाय के प्रोडक्ट खरीद के दे सकते हैं। जैसा कि अग्रवाल जी का कहना है कि ये जो भी मोमेंटम है या बहुत सारे जो गिफ्ट हैं, इसको हम खरीद के भी गौ सेवा कर सकते हैं, है ना, और वो जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि माता जी ने मतलब दो चार भी जो गाय रखी हुई हैं घर में, उनको कई लोगों का आसपास के लोगों को रोजगार दिए हैं। तो आपके अंदर ये भाव आया कहाँ से? हमारी खुद की गौशाला में जब हम गाय पाल रहे थे तो हमने देखा कि गाय को पालने में बहुत मुश्किल आ रही है। जब हमें मुश्किल आ रही है तो मुझे लग रहा है इन सबको को मुश्किल आ रही है। तो गाय पालन के लिए उनका गोबर को हम, जब वो दूध नहीं देती, जब उनके बछड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, हम देंगे, वो कटेंगे। तो इससे अच्छा हम उसके गोबर को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम गौपालन कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरे को ये आइडिया आया। ओके। तो अभी जो भी आपके आसपास में जो लोग आपके माध्यम से उनका जो रिटर्न मिल रहा है, तो क्या उनको अब वो खुश हैं, अब रिटर्न मिल जा रहा है उनको पूरी तरह से? उनके पास में से गोबर ले रहे हैं तो उनको एक गाय पालने के लिए उनके एक मोटो मिल रहा है कि नहीं, हमारा गोबर तो बिक रहा है। हर गांव में हर घरों में गाय होती है, जो तो वहाँ पर उनके पास में जो गोबर लेने से उनको एक आर्थिक सहायता मिल जाती है। और हम लोग कोशिश करें ऐसे मटेरियल्स जो हमारे गौ माता के गोबर से बन रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग यूज करें, है ना, घर में या किसी भी दोस्तों के माध्यम से। तो क्योंकि इतना खूबसूरत और इतना देसी आपको नहीं मिल सकता कहीं भी। और हम जो भी करें अपने धर्म में रहते हुए, अपने नेचुरल चीज़ों को और अपने कल्चर को अपनाए हुए करें, तब जाके हमारी गौ माता सुरक्षित हो सकती है। और नहीं तो मौखिक केवल ज्ञान रह गया, मुंह से केवल हम लोग गौ माता करते रहेंगे, तो इससे कुछ सुरक्षा नहीं होने जाना है। हमें और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें ऐसे चीज़ों को खरीदना चाहिए ताकि हमको भी ये फील हो कि हम भी गौ माता का सेवा कर रहे हैं। जय गौ माता की। जय गौ माता, जय गौ माता।